ये हम सब की ईद की शॉपिंग है, मेरे बच्चों की, हम सब की ईद की शॉपिंग है और कुछ मेरी रूटीन है 27वीं शब की या दिन की। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये जुम्मतुल विदा था, मैंने दुआएं की आप सब के लिए की, पूरे पाकिस्तान के लिए की, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं उन सब के लिए खैर आफ़ियत की दुआ की। तो नमाज़ पढ़ती ही मैं अपने कामों पर लग गई, क्योंकि मैंने आज के दिन ना सर्दी और गर्मियों के सारे कपड़े संभाल लिए थे। ये कुछ सर्दियों के कपड़े रह गए थे जो मैंने वॉश किए थे, ये भी मैंने तय कर दिए। और मैंने इसके लिए एक बोरा देख लिया था। मैं बोरी में ही, जो आटे की बोरी नहीं होती, उसमें ही कपड़े डाल कर ना अलमारियों में रख देती हूँ। वो उसमें कपड़े बड़े महफूज रहते हैं। तो बस ये कपड़े थे, तो वॉश करने के बाद इनको मैंने तय कर दिए थे और मैंने इस तरह साइडों पर रख दिए थे ताकि बुरा ना लगे। और ये बच्चों का यूनिफॉर्म भी मैंने दोबारा से वॉश कर दिया, क्योंकि रिज़ल्ट इनका निकल आया। ईद के फ़ौरन बाद इनके स्कूल खुलने वाले हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो मैंने इनको वॉश करके इस्त्री करके फिर रख दिया था। और यहाँ पर अजलान के लिए कार्टून मैंने लगा दिया था ताकि मैं किचन के काम कर सकूँ। यहाँ पे मेरे थोड़े बहुत बर्तन जमा थे, तो वो भी मैंने वॉश कर दिया। किचन मैंने पहले से ही सुबह सुबह वॉश कर दिया था, पर फिर उसके बाद मैंने बच्चों के लिए शेक बनाया था, वो मैंने जग धो लिया था जूसर का। और थोड़े कुछ बर्तन थे वो भी मैंने हाथ के हाथ धो लिए थे। और फिर उसके बाद आटा ख़त्म था, तो आटा भी मैंने गूंद लिया था। अफ्तारी के लिए भी गूंद लिया था और सहरी के लिए भी गूंद लिया था। मैं इतना आटा गूंदती हूँ कि 2 दिन हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चों का तो रोज़ा नहीं होता, तो उनके लिए फिर मैं सुबह पराठे में ना मुझे बड़ी आसानी रहती है। आटा मेरे पास रेडी पड़ा होता है, जैसे मैं नींद सूखती हूँ इनके लिए 2 पराठे बनाती हूँ, तो सालन पड़ा होता है, इनके लिए सालन भी रात से मैं रखती हूँ। फिर ये लोग खा कर ना रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और मैं अपने काम करती हूँ। अगर इस तरह आटा ना गूंदा पड़ा हो ना, तो फिर ये लोग सब्र नहीं करते, क्योंकि पूरी रात गुजर जाती है और ये लोग देर से उठते हैं, 12 साढ़े 12, और छुट्टियाँ चल रही है ना, तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। फिर मैं पहले से ही आटा गूंद कर रख देती फ्रीज़र में, नहीं सॉरी फ्रिज में। यहाँ पर मैंने लोबिया बॉईल कर दिया था। मैं इतना लोबिया बॉईल करती हूँ ताकि अगर कुछ ना भी हो तो बच्चों के लिए मैं फटाफट से, मेरे साथ फ्रीज़र में सारी चीज़ें रेडी पड़ी होती हैं, जैसे टमाटर पेस्ट, अनियन, तो मैं फ़ौरन से इनके लिए लोबिया जो है ना बना लेती हूँ। और आज मैंने लोबिया का सालन बनाया था। और ये कुछ कपड़े थे, मेरा डस्टबिन था, वॉश कर दिया। ये तकिया था, इसको भी मैंने वॉश करने के लिए रखा था। और जो थोड़े बहुत कपड़े थे सर्दियों के, वो भी सूख गए थे। मैंने कहा इन्हें भी मैं तय करके जो है ना बोरी में डाल दूँ। बाकी कपड़े तो मैंने संभाल लिए थे और बस ये थोड़े बहुत रह गए थे, और इनको संभालते संभालते ना काफ़ी टाइम लग गया था। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा घर साफ़ था। बस ये कपड़े थे, इनका मुझ पे बड़ा बोझ था। इतना गुस्सा आ रहा था इन कपड़ों पर कि ये अब मैं संभालूँगी। चलो खैर, ये भी फिर मैंने संभाल लिए थे। और जो है ना ये कपड़े भी फिर मैंने रात को ना बच्चों के स्कूल के प्रेस कर दिए थे। और ये थोड़ी सी चीनी रह गई थी, शुक्र है इतनी चीनी थी कि हमारा एक जग भर के शरबत बन गया, क्योंकि आजकल ना गर्मियाँ आ गई हैं थोड़ी थोड़ी, तो शरबत अच्छा लगता है रोज़े में। और बच्चे ना हमारा इतना शरबत पीते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से चीनी डाली, रूह अफ़ज़ा जामी शीरी डाली। मुझे जामी शीरी अच्छा लगता है, रूह अफ़ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं चीनी इस तरह रख कर ना छोड़ देती हूँ। तो बस वो चीनी ना फिर बहुत आराम से हल हो जाती है। और ये आटा जो है मैंने फिर इस देगची में डाल दिया था, इसको फ्रिज में रख दिया था। और ये कुछ सॉक्स थे सर्दियों के, तो इनको भी मैंने संभालना था। इनको भी फिर मैं सर्दियों के कपड़ों के साथ संभाल लेती हूँ। यहाँ पर फिर मैंने सालन की तैयारी की, फ्राई अनियन, टमाटर का पेस्ट, सालन मसाला, नमक वगैरह मैंने डाल दिया था। और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया था। ये सारी चीज़ें मेरे साथ रेडीमेड पड़ी होती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने सालन बनाया। और जो लोबिया मैंने बनाई थी ना, बॉईल की थी, वो भी मैंने डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल दिया और इनको अच्छी तरह मिक्स कर दिया, पका लिया, बॉईल कर दिया। फिर बाद में मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी, इसको फिर थोड़ा सा बॉईल किया, बंद कर दिया। यहाँ पर मैंने मिक्स पकौड़ी की तैयारी की और बच्चों के लिए फ्राइज़, और उस पर थोड़ा सा बेसन डाल दिया। यहाँ पर हमारा लोबिया पक चुका था, तो बस इसको मैं उतार दूँगी, तवा रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने 4 बड़ी बड़ी रोटियाँ ली, क्योंकि आजकल ना कुछ दिनों से हम अफ्तारी में रोटी और मिक्स पकौड़े ही खाते हैं, क्योंकि
दिल ही नहीं करता चाट और चावल वगैरह इस तरह खाने के लिए, कोई खाता ही नहीं है। रोटी सब शौक़ से ना खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से अपनी रोटियाँ बड़ी की और साथ साथ मैं मिक्स पकौड़े भी बना रही थी, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था मेरे पास, पूरा आधा घंटा था, क्योंकि दिन में इतने काम थे ना कि आज बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। पर ये शुक्र है मेरे पास हर एक चीज़ रेडीमेड थी, तो सारा काम फटाफट से हो गया। और जो स्पीड मैंने वीडियो को दी हुई है ना, वही स्पीड मैंने अपने हाथ और पाँव को भी दी हुई थी। और आप यकीन जाने अफ्तारी के टाइम ना मुझसे खाया जा रहा था ना मेरे हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड बेचारे, मैंने कहा आपने तो सहरी भी सही से नहीं की, उसके मैदे में जलन थी। तो अफ्तारी के टाइम बस उसने इतना ज़्यादा शरबत पिया ना कि थोड़ी सी रोटी खाई, बच्चों ने भी थोड़ा थोड़ा खाया। बस मैंने ना आधी रोटी खाकर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अफ्तार कर लिया था। यहाँ पर हम लोग बैठे अफ्तारी के लिए। हस्बैंड आ गए थे, वो वज़ू कर रहे थे, क्योंकि वो कहते हैं कि अफ्तारी से पहले रोज़ा अफ्तार करने से मैं पहले वज़ू कर लूँ, फिर मुझे बहुत आसानी रहती है नमाज़ पढ़ने में। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने जो है अफ्तारी कर ली। हस्बैंड भागे दौड़े मस्जिद के लिए चले गए और हम यहाँ पर जो है ना अपना शीट समेटने में लगे हुए थे। यहाँ पे अज़लान की शैतानियाँ छोटी मोटी देखे कि गिलास लिया हुआ खड़ा था और शरबत पी रहा था और कुछ मस्तियाँ कर रहा था। माशाल्लाह से अज़लान बहुत ज़्यादा क्यूट है, ऐसे मैं वीडियो मिलूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा मासूम बेटा अफनान टीवी देख रहा था। और यहाँ पर आती है हमारी शॉपिंग की बारी। शॉपिंग, ये सबसे पहले मेरे बच्चों के शूज़, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अच्छा, ये हमारे कपड़ों से, सबसे पहले कपड़े मैं अज़लान के कपड़ों से स्टार्ट लूँगी। हम ना एंड टाइम पे कपड़ों की शॉपिंग करते हैं। तो ये अज़लान की एक टी शर्ट हो गई, और ये ज़रा मैंने बड़ी लिया क्योंकि अज़लान माशाल्लाह से बहुत लंबा भी है, तो इसके कपड़े ना जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। 2 टी शर्ट ना मैंने ज़रा बड़ी ली थी। ये पता नहीं कौन सा ब्रांड था, मुझसे नाम भूल गया। ये दोनों मैंने ब्रांड से लिया, क्योंकि ब्रांड के कपड़े ना अगर थोड़े से महंगे होते हैं, पर ये है ना कि ज़रा अच्छे चल जाते हैं। तो ये दूसरे कपड़े भी माशाल्लाह से, ये मैंने ना अज़लान के बिल्कुल साइज़ के लिए ये एक पैंट ली है, जो मतलब ये दोनों शर्ट्स के साथ पहन सकता है। और एक टी शर्ट ना मैंने ऐसी ही ली है, इस पैंट के साथ भी ये पहन सकता है। दोनों शर्टें, मतलब तीनों शर्टें इस पैंट के साथ अज़लान पहन सकता है। और ये भी सेम वही शॉप की है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, मैं हस्बैंड से पूछूंगी, नाम भूल गया। अगर आपने किसी ने जानना हो, कपड़े भी अच्छे हैं और क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है इनकी। और एक ये ड्रेस है, ये जो है ना 2 पीस है, मतलब 1 पीस नहीं है। इनके साथ जो ये निकर है ना, ये इनके साथ ही मिलती है। ये ब्लू वाला सूट हो गया और एक रेड वाला। और ये बहुत ज़्यादा इनका स्टफ़ और इनका जो है ना सारा डिज़ाइन वगैरह बहुत ज़बरदस्त था, और क्वालिटी तो इनकी पूछी ही मत, बहुत ज़बरदस्त है। हम हमेशा से इसी जगह की ना, इसी शॉप की जो है ना कपड़े यूज़ करते हैं बच्चों के लिए। अब आती है मेरी बारी। मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना कि कपड़े ख़रीदूँ और प्यारे प्यारे ख़रीदूँ। तो ये मैंने एक ब्लू सूट लिया था, ये मतलब सेम सूट था, 2 पीस था, दुपट्टा मैंने इसके लिए अलग लिया था। तो ये देखें, ये मेरा ड्रेस है। नीचे जो है ना, ये इसका गले पे ना साइड पे इस तरह बटन से लगे हुए हैं। मुझे काम वाले ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस तरह इसकी आस्तीन बनी हुई है, पैचेस इस पे लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत। और इतना इसका प्यारा कपड़ा था, मैं बता नहीं सकती। ये इसका दामन है, दामन पर भी इसका पैच लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ठंडा कपड़ा है। और कलर भी बहुत प्यारा है, ये कलर मेरा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसका ट्राउज़र है। मुझे ना इस तरह ट्राउज़र के कपड़े अच्छे लगते हैं, इस तरह ट्राउज़र हो ना, फिर वो ड्रेस मैं लेती हूँ। तो बहुत प्यारा इसका कंफर्टेबल ट्राउज़र था, ये जलबरी का था। और ये दुपट्टा इसका इतना खूबसूरत मुझे मिला है, मैं इतनी खुश हुई ना इस ड्रेस के लिए। बहुत प्यारा इसका दुपट्टा है मुझे मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आती है मेरी सेकंड ड्रेस की बारी। तो ये इसका दुपट्टा इस तरह ब्लैक में है, और इसका दुपट्टा इतना बड़ा मैं आपको बता नहीं सकती, इतना इसका ज़्यादा कपड़ा था और इतना खूबसूरत, इसकी इतनी फिनिशिंग थी, प्यारा। ये 8,500 में था ये ड्रेस, पर था बहुत ज़बरदस्त। मतलब सिंपल था, महंगा था, पर कपड़ा इसका प्यारा था और स्टिच बहुत ज़बरदस्त हुआ है। ये देखें, ये कमीज़ है, शर्ट है मेरी, इस पर ना सिंपल ये बटन से लगे हुए हैं और हल्की सी इस पर
मतलब ये लेस लगी हुई है। अब मैंने पहले भी आपको कहा ना, मुझे कामों वाले कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मुझे ना इस तरह प्यारे प्यारे डिसेंट कपड़े अच्छे लगते हैं ईद वगैरह पे। वो ऐसे कढ़ाई वाले कपड़े मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वो शादियों वगैरह पे अच्छे लगते हैं। तो ये मेरा ड्रेस है, ये मैंने फर्स्ट ईद के लिए लिया। अब देखती हूँ कि इनमें से मैं कौन सा पहनूँगी। तो ये दामन इसका बिल्कुल सिंपल है। और अब आती है मेरे पर्स की बारी, अच्छा सॉरी शलवार की बारी। ये इसके साथ का ट्राउज़र है, प्लेन में है, और इसका ट्राउज़र भी सेम फर्स्ट वाले ड्रेस की तरह है। तो इस तरह ट्राउज़र मुझे पसंद है। इस तरह ट्राउज़र हो ना तो फिर वही सूट में लेती हूँ। फिट हो या इस तरह पैंट की तरह ना, वो मैं नहीं लेती। ये मैंने पर्स लिया था, ये भी सेम मेरे कपड़ों के साथ मैच हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं मैचिंग कर लूँ। वैसे मैं इस तरह मैचिंग नहीं करती, हर एक चीज़ अलग अलग लेती हूँ, पर इस बार दिल कर रहा था तो पर्स भी मैंने मैच कर लिया था। शूज़ भी तकरीबन मैच हो रहे थे मेरे ड्रेस के साथ। और ना मुझे कुछ दिनों से ये क्लिप इतना अच्छा लगता था, फिर मेरा दिल किया, मैंने कहा क्यों ना मैं ये ले लूँ इस बार ईद पर। मैंने ले लिया और ये मेरे कपड़ों के साथ भी मैच हो रहा था। और ये हेयर कैच भी मैंने कपड़ों के साथ मैचिंग लिया था, और इतना प्यारा खूबसूरत सा डिसेंट सा हेयर कैच मुझे मिला, ये भी मैंने ख़रीद लिया था। और एक पता नहीं इसमें और क्या मैं ढूंढ रही थी, हाँ मेकअप कौन ढूंढ रही, नहीं सॉरी मेहंदी कौन ढूंढ रही थी, वो मैंने कहाँ रख दिया था, शुक्र है इसमें पड़ा हुआ था। और ये मैंने मेहंदी के जो स्टिकर नहीं होते वो मैंने इस बार ख़रीदे हैं। क्या मेहंदी लगाओ, फिर ईज़ी है, बहुत ईजी है, बस मेहंदी लगाकर इसको रिमूव कर दो स्टिकर्स को, और इतनी इजीली आपकी मेहंदी लग जाती है। और ये देखो ना हमारे शूज़, और सबसे बेस्ट मुझे ये मेहंदी लगती है, और ये बहुत फेमस मेहंदी है। और मैंने ज़रा अच्छी वाली मेहंदी ली है, ये हाथ ना ख़राब करती है और ना जलाती है। अब आती है मेरी शूज़ की बारी। ये मैंने उनसे लंदन से लिया था, और बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी होती है। अंदर से ये सॉफ्ट बहुत होते हैं, जब आप पहनते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। प्राइस इसकी ज़रा ज़्यादा है, पर माशाल्लाह से है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत खूबसूरत है। अगर कोई फंक्शन वगैरह हो तो उसमें भी आप पहन सकते हो। शूज़ में हमेशा ज़रा डिसेंट से और चमकते दमकते लेती हूँ ताकि अच्छे लगें। और ये अफनान और अबियान के शूज़ हैं, ये अफनान के हैं। और ये शबीर पता नहीं कोई ब्रांड था, बहुत अच्छा ब्रांड था। ये 3500 में हमें बहुत अच्छे प्राइस में मिले हैं अफनान के लिए, और ये अभियान के लिए ये पता नहीं कौन सा स्टार लाइट था, ये भी ब्रांड है। और ये तक 4000 तकरीबन, मतलब 100-200 कम कर लो तो 4000 तक ये हमें मिल गई थी। और इसमें उन लोगों ने हमें बिल्कुल डिस्काउंट नहीं किया। अगर आज की मेरी शॉपिंग ईद वाली आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे चांद रात पर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।